अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 9 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। फाइल्स ओपन है और काम स्टार्ट करना है। सो पिछला थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब वीडियो एम्बेड करना सिखाया हुआ है। इससे पहले जो हमने यूज़ किया था मज़ीद थोड़े से टैग्स वगैरह थे और वेबसाइट का जो है लेआउट समझा था। अब जो है हर सेक्शन को हम आगे करते जाएंगे कवर। वेबसाइट में जितने सेक्शंस होते हैं, वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो एक एक चीज़ हम बनाते जाएंगे। जब हमें सारी चीज़ें बनानी आ जाएंगी तो देन हम जो है कंप्लीट एक वेबसाइट कंप्लीट करेंगे। सो आज का लेक्चर जो है इसमें सबसे पहला काम, मैं इस फाइल का जो है क्लोन कर लेता हूँ और ये दोनों फाइल्स जो हैं ओल्ड में डाल देते हैं। यहाँ पे स्किप है, कंपेयर बोथ स्किप कर दें। सो इस तरह का कुछ पहले भी पड़ा होगा तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ। ओके, सो इसका जो है आज डेट है 27, तो आज की डेट के हिसाब से कर लेते हैं। ओके, सो इसमें अब जो कुछ भी है ये हम उड़ा देंगे। सेव करते हैं और रिफ़्रेश कर लेते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहला काम ये है कि कलर्स बनाना सिखाने हैं। कलर्स कैसे बनते हैं, अगर कलर्स के आपको नाम नहीं आते, बिकॉज बेसिक होते हैं रेड ग्रीन ब्लू या इस तरह के जो भी आपको नाम आते हैं जितने भी, वो आप यूज़ कर लेते हो। इसके अलावा हम कैसे कलर्स बना सकते हैं ये हम आप लोगों को जो है बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो है कुछ भी ले लें, H1 ले लें, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें। जस्ट हमने कलर की टेस्टिंग करनी है। सेव करके रिफ़्रेश करें। इसको जो है मैं जूम कर देता हूँ। ओके, कोड को भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, होप सो आप लोगों को क्लियरली नजर आए। यहाँ पे जो है इसको मैं क्लास दे दूँगा, क्लास दे देता हूँ साइट टाइटल का। सेव करें, रिफ़्रेश करें, उसके बाद इस क्लास को कॉपी करें। मज़ीद वो बेसिक चीज़ें जो है बताई हुई हैं, बार बार रिपीट नहीं होंगी। क्लास कैसे यूज़ होती है, आईडी कैसे यूज़ होती है, बाय टैग कैसे काम किया जाता है, वो चीज़ें लास्ट लेक्चर में बता दी हैं। अगर समझ नहीं तो वो लेक्चर जो है आप अगेन देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सबसे पहले दे देता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड दे देता हूँ रेड। ये है सिंपल बैकग्राउंड कलर यूज़ करना, कि किस तरह से आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं। सिंपल मैंने एक कलर का नाम लिखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो है इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं दूसरी प्रॉपर्टी लिखूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में बता चुका था मैं। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट भी हम कर चुके थे, बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट भी कर चुके थे। तो ये 3 बैकग्राउंड की टाइप्स होती हैं। अब आगे कलर्स कैसे बनते हैं ये हम देख लेते हैं। कलर्स की जो पहली टाइप है RGB। RGB RGB क्या काम करता है? RGB मीन्स के रेड ग्रीन ब्लू। यहाँ पे लिखें RGB और स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपने 3 कलर्स हैं। R मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R, फिर G, फिर B, ठीक है। RGB मतलब कि यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पहली वो आएगी रेड की, फिर दूसरी वैल्यू आएगी ग्रीन की, और थर्ड वैल्यू जो आएगी वो आएगी ब्लू की, ठीक है। तो RGB यहाँ पे आ जाता है, जैसे R फॉर रेड आ जाएगा, ठीक है, और G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू, ठीक है। ओके, अब ये इनकी वैल्यूज़ हैं। 3 वैल्यूज़ को मिला के हम जो है यहाँ पे कलर्स लिखते हैं, कलर को जो है यूज़ करना है। इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ से। यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेकर 255 तक होती हैं। इसकी भी 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज़ हैं, तो इससे भी लेकर 255 तक वैल्यूज़ हैं। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें कितनी जो है कलर्स बना सकते हैं आप। 255, 255, 255, सिर्फ ये। उसके बाद फिर इनके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, तो इनके थ्रू भी आप देखें तो मेरे ख्याल से डबल ट्रिपल जो है आपका बन जाता है। आइडिया दे देता हूँ वैसे कितने कलर्स बना सकते हैं यहाँ पे। 255, इसको मल्टीप्लाई किया 255 से, 255 से, बेसिक कलर तो भाई यही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है तो 0.1 है, फिर 0.2, 0.3, 0.4, ये भी वैल्यूज़ हैं। इन पे भी कलर्स चेंज होते हैं।
तो 255 तक 0 पॉइंट के हिसाब से सारे पॉइंट्स मिलाएं तो कितने बनते हैं मेरे ख्याल से 3 डिजिट हैं, तो हर डिजिट के 10 डिजिट लगाएं, 10 को 10 से 1000 1000, तो मतलब कि मल्टीप्लाई करो इसे 255 और 3 हैं तो 3 के ट्रिपल कितने बनेंगे, 6 9। ये अभी एक के बता रहा हूँ कलर्स इतने बनते हैं, ठीक है, सिर्फ इसके रेड के। बाकी इसके मज़ीद बना सकते हो आप, इसके मज़ीद बना सकते हो। फिर इनके तीनों के जो है मिक्सचर वो कैसे, रेड और ग्रीन का मिक्सचर अलग से बनता है, रेड और ब्लू का अलग से बनता है, ग्रीन और ब्लू का अलग से बनता है, इन तीनों का अलग से बनता है। इन तीनों के फिर कॉम्बिनेशन आगे बना लें तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइम दुनिया में कितने कलर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका बेसिक सा इंट्रो था कि कलर्स कैसे होते हैं। अच्छा, अब हमने कैसे बनाना है, हमने सबसे पहले रेड की वैल्यू देनी है। यहाँ पे आप दे दें 2, ठीक है, रेड की वैल्यू 2 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू दे रहा हूँ 5, फिर मैं यहाँ पे ब्लू की वैल्यू दे रहा हूँ 7। सेव करके चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का जो है उसने कलर बना दिया है, ठीक है, वो नज़र आ रहा है, टेक्स्ट मेरा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये RGB से जो है कोड बनाने का तरीका है। तो यहाँ पे ये जो है कमेंट है, मैं इसका सही वाला कमेंट दे देता हूँ, अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो होप सो अब सही रहेगा ये। अभी भी देखें तो हमारे पास यही कलर आया। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ, इसको 9 करता हूँ, सेव करके चेक करते हैं। होप सो कुछ फील हुआ होगा, कलर चेंज हुआ है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 9 लगा के दिखा देता हूँ। अब कुछ चेंज हो रहा है कलर, रेड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो दैट मीन्स वो रेड को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो कितनी मैंने वैल्यू बताई थी, 255 तक जाती है, तो मैं यहाँ पे 255 भी लगा सकता हूँ, ये प्योर रेड कलर दे देगा हमें, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ को 0 कर देंगे तो प्योर रेड दे देगा। ओके, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 55 फिलहाल। अच्छा, उसके बाद अब इसको मैं 99 कर देता हूँ, तो ये अब थोड़ा सा ग्रीनिश आ गया। अगर इसको भी 50-50 कर दें 55, तो अब ये दोनों का मिक्सचर करके थोड़ा सा हमें कलर कुछ और दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी 50-50 कर देते हैं तो ये कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। तीनों कलर जो हैं चेंज हो गए हैं। तो अब इसकी वैल्यूज़ में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जो है उसको प्रेफर करेगा। अब देखो ब्लू की वैल्यू 99 की थी, बाकियों की 55 है, दैट मीन्स के वो ब्लू वाले कलर को ज़्यादा थोड़ा सा शो करवा रहा है। अगर इसको मैं 0 कर दूंगा तो अब ये क्या करेगा, रेड और ब्लू का मिक्स करके बताएगा हमें क्या कलर बनता है। तो ये कुछ अजीब सा और ही बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ तो अब यहाँ पे हमारे पास प्योर ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं FF लगाता हूँ, इसमें अब ये है कि नहीं, यहाँ पे यूज़ नहीं होगा FF। यहाँ पे आप वैल्यूज़ के थ्रू जितने भी कलर कोड्स बनाना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। पहला जो था ये RGB के थ्रू था, ठीक है। दूसरा इसी तरह एक और होता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। दूसरा कलर कोड कैसे बनता है, अब ये देखिए यहाँ पे आ जाता है HSL। इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब HSL की वैल्यूज़ जो होती हैं, ओके, HSL में क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आप वैल्यू लिखते हो। अब ये क्या काम करती है वैल्यू, ये करती है 0% से लेके 100% तक की वैल्यू काम करेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क आता है, वहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यूज़ लिखी, यहाँ पे हमें परसेंटेज भी साथ लिखनी पड़ी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे 5%, 0% और 9%, ठीक है। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कलर बना है कि नहीं बना। ओह, नहीं बना। ओके, सो देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, होप सो इसमें कॉमर्स नहीं आएंगे। आई डोंट नो कि इसमें क्या काम नहीं कर रहा। यहाँ से आप प्रॉपर्टी जो है चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे ये बताएगा, यहाँ पे मैं कॉमर्स लगा के चेक कर लेता हूँ। नहीं, ये प्रॉपर्टी ठीक नहीं है, अगेन लगा लेते हैं। HSL लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख लेंगे उसकी वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं हम चेंज करके चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे असल में HSL से जो एब्रीवेशन जनरेट होता है, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है एक तो आपने बैकग्राउंड इसका कलर देना है और उसके बाद फिर ये जो चीज़ें हैं इस पर इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ पे मैं इसको जो है परसेंटेज नहीं देता, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें अब ये कुछ इस तरह से आया है। अब मैं यहाँ पे इसको लाइव एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे चेंज किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, अब इस वैल्यूज़ को जो है, इस वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो ये देखें यहाँ पे डिफरेंट कलर जो हैं क्रिएट होते हुए नज़र आते होंगे।
ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है मिक्सचर कर रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज़ को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, ये चेंज करता जा रहा हूँ। ये आई थिंक 255 तक जाता है या 999 तक जाता है, 999 से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये परसेंटेज, ये सैचुरेशन है, सैचुरेशन इसकी कम करनी है, तो ये थोड़ा सा इसको जो है डार्क कर देगा। सॉरी, माइनस में चला गया है, इसको ज़ीरो करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, कम करके देखते हैं, इसमें ये कुछ कलर चेंज करते हैं। सैचुरेशन ही जब उसकी कम हो गई है तो वो उसको ब्लैक एंड वाइट ही कर देता है। सैचुरेशन उसकी असल में वो ब्लैक एंड वाइट जो होता है, कलरनेस जो होता है वही डार्क कर देगा, डल कर देगा। तो इसको जो है 100% रखते हैं ताकि उसके कलर्स जो हैं वो बरकरार रहें। लाइटनेस जो है उसमें ये डार्कनेस लाने के लिए और लाइटनेस लाने के लिए, लाइट लाने के लिए इसको थोड़ा सा और लाइट कर देगा। अब इसकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो ये सेम है उसी तरह। यहाँ से आप कोई भी कलर जो है बना सकते हैं, ये HSL का तरीका है। तो इसको भी जो है हम कमेंट करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है 3rd नंबर पे है हमारे पास हेक्सा। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूज़फुल जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड, और जो हेक्सा है, हेक्सा का मतलब होता है 6, ठीक है। तो 6 वैल्यूज़ को गेट करके यहाँ पे कलर कोड लगाना होता है। ये जो थे थोड़े अजीब से थे, पहला भी ठीक था, ये दोनों जो है थोड़ा मिक्स करके कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी हम मिक्स करके अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। यहाँ पे कलर कोड देना है आपने हैश, सबसे पहले देना है हैश, उसके बाद 6 वैल्यूज़ देनी है या 3 देनी है, वही हिसाब वही रहेगा। पहली वैल्यूज़ जो होंगी वो रेड की होंगी, दूसरी वैल्यूज़ जो होंगी वो ग्रीन की, और तीसरी वैल्यू क्या होंगी, ब्लू की होंगी, ठीक है। यहाँ पे वही हिसाब होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 22 में वैल्यू दे देता हूँ रेड की, 45 दे दी मैंने ग्रीन की, और 56 मैंने दे दी ब्लू की। अब ये मेरा एक कलर बन गया, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखें, यहाँ पे ये वाला कलर बना है। समझ आ रही बात की, ये वाला कलर बन गया। अब क्या करता हूँ यहाँ पे मैं, अब इसकी मैं 3 वैल्यूज़ कर देता हूँ। अब जब मैं 3 वैल्यूज़ करूँगा तो वो क्या कहेगा, पहली वैल्यू 1 2 है जो वो रेड है, 2 ग्रीन है और 4 ब्लू है। इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें कुछ और कलर बन गया। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो ये जो है ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें फिर से कुछ कॉमन से कलर कोड है वो मैं बता देता हूँ। #000 जो है प्योर ब्लैक का कोड है। #FFF जो है प्योर वाइट का कोड है, प्योर वाइट कोड है, ठीक है। उसके बाद #D1DD ये ग्रे का कोड है। उसके बाद जो है यहाँ पे 111 जो है ये भी ग्रे का है, ठीक है। उसके बाद 222 999 तक ये चलती है जाती गिनती, वो इसी तरह ग्रे लाइट होता जाता, ठीक है। तो ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना लें यहाँ पे। तो ये देखिए, ये लाइट ग्रे आ गई। अपनी मर्ज़ी का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। DF भी है, ABC भी इसमें यूज़ होती है, और नंबरिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 23 DF43 ये हमने यूज़ किया, तो इससे देखो क्या बनता है, तो ये बन गया, ठीक है। तो ये जो है हेक्सा है, इसको भी जो है ये भी यूज़ होता है। इसके अलावा एक और हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी, इसको भी कमेंट कर देते हैं। इसके अलावा जो एक और प्रॉपर्टी आती है जिसमें हम RGBA का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रॉपर्टी को करने से पहले एक और प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। ये मैं नीचे से वैल्यू से उड़ा देता हूँ, अजीब लग रहा है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, इसी पे जो है यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या काम करती है, ओपेसिटी 0 दे दूंगा तो यहाँ पे क्या काम करेगा, ये देखें। अभी यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। असल में देखूँ तो मैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट मौजूद है, यहाँ पे ये देखें, ये डब्बा बन रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ तो है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। अब ओपेसिटी 0.1 करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखें थोड़ा सा 0.1 ओपेसिटी जो है उसकी थोड़ी सी लाइक फेडनेस कह लें, ठीक है, कुछ भी कह लें, तो वो वाज़े हो रही है। अब यहाँ पे 0.3 करता हूँ तो ये वाज़े होता जाएगा। ओपेसिटी जो है 0 से लेके 1 तक बस यही वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। यहाँ पे 2 लिखेंगे वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वो जो है 2 होती नहीं है उसकी, 0 से 1 तक होती है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.5 लिखता हूँ तो रिफ्रेश करके देखता हूँ, यहाँ पे अब देखें उसका 50% जो उसने फेड कर दिया उसको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये इसमें एक और कलर जो है, ये अक्सर चीज़ों को जो है फेड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और कलर्स में भी यूज़ होता है। कलर में कैसे यूज़ होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड। जैसा कि हमने RGB यूज़ किया था, इसी तरह RGBA भी यूज़ होता है। RGBA क्या काम करता है, RGB तक क्या है, तो वही 3 कलर मिक्स करेंगे। A क्या है, उसका अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्या है, उसकी उस कलर की ब्राइटनेस है, ज़्यादा करनी है या कम करनी है आपने, ठीक है। जैसे आप HSL अलग से कर रहे थे,
ठीक है, और जो है बैकग्राउंड अलग से करें तो इसमें उन्होंने मिक्सचर इकट्ठा दे दिया है। HSL नहीं कह सकते, लेकिन उसकी ओपेसिटी कह सकते हैं कि ओपेसिटी को कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है 34 लगाता हूँ, 54 है, अपनी मर्ज़ी की कुछ भी वैल्यूज़ दे लें। सेव किया, ये 1.0, जैसे कि ओपेसिटी मैंने बताया था 0 से लेके 1 तक ही चलती है, उससे ज़्यादा नहीं है। 1.0 लगा दें, 1 लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखें अब ये कलर बन रहे हैं। अब जो है मैं ये वाली वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं 0 करूँगा तो कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि कलर की ओपेसिटी उसने गायब कर दी है। ठीक है, ओपेसिटी को फेड कर दिया। 0.1 करूँगा जब, तो अब ये क्या करेगा, 0.1 का उसकी फेडनेस लेके आएगा और कलर शो करवा देगा। 0.4 कुछ इस तरह से आ रहा है। 0.8 कुछ इस तरह से है। अगर 1 कर देता हूँ वापसी, तो ये कंप्लीट जो एग्जैक्टली कलर है वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सारी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है, इम्प्लीमेंट की है। इसी तरह से हमारे पास, अब मैं इसको जो है यहाँ पे ऐसे ही लगा रहने देते हैं, एक्चुअल साइज़ जो है बता देता हूँ इसका। यहाँ पे एक और चीज़ मैं यूज़ कर लेता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, शायद कल बताया जाता था कि नहीं बताया था, ये यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ तकरीबन 20 पिक्सल की, तो ये हमारा एक किस्म का हेडर हो गया। और अब यहाँ पे मैं एक कलर लिख लेता हूँ, #FFF, जैसे मैंने बताया था वाइट का कलर कोड है, तो यहाँ पे ये मैंने वाइट कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं जो है फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेते हैं हम, MOV बोली, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल्ड होती है। तो होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारा काम होता है आज के लेक्चर में, जो सेकंड नंबर पे जो टॉपिक है वो है UL/OL। UL/OL क्या काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम पहले पिछले लेक्चर में जो है टेस्ट कर चुके हैं, तो इसमें जस्ट मैं थोड़ा सा बस हिंट बताना है मैंने। यहाँ पे लिख देते हूँ 01, ये लिस्ट बनाई, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये लिस्ट आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा ये लिस्ट बना दी है। अभी इनके साथ इनके बुलेट पॉइंट होते हैं, वो बुलेट पॉइंट शो नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं हो रहे, वो इसकी वजह से शो नहीं हो रहे क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेसेस ये ख़त्म कर देते हैं। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे इसके जो बुलेट पॉइंट है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो वो बुलेट पॉइंट अब यहाँ पे CSS के थ्रू हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं बाय टैग UL करूँगा। ठीक है, UL के बाद LI लूँगा। UL के अंदर जो LI है उस पर जाके मैं कहता हूँ कि लिस्ट स्टाइल जो है, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल जो टाइप है हमारी, वो यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होता है, तो इसको मैं सर्कल दे के देखता हूँ। सर्कल सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखें सर्कल में आ गया। जब हमने HTML में इसका टैग किया था, तो तब हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे इसकी टाइप दे दी थी UL के अंदर ही। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ना हो चेंज करने का, तो ये आपको जगह ना मिले, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें आप यहाँ पे पुट ना कर सको, एडिट ना कर सको इस एरिया को, तो आप CSS के थ्रू इसकी जो है लिस्ट स्टाइल की जो है ये टाइप चेंज कर सकते हो। यहाँ से टाइप चेंज हो जाती है। उसके बाद लिस्ट स्टाइल जो है वो पोजीशन होती है कुछ इसकी, ये पोजीशन इसकी 2 होती हैं। एक ये इनिशियल इनहेरिट तो होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बाद जो है एक अनसेट है, एक इनसाइड, एक आउटसाइड। आउटसाइड तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है जो इस टाइम लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद एक इनसाइड होती है। इनसाइड क्या काम करती है, वो अब इसके अंदर ही है। अब मैंने इनसाइड कर दिया इसको, अब इसका जो कमेंट मैंने किया था वो मैं ख़त्म करता हूँ। तो जब मैं इसको ख़त्म करूँगा, तो अब देखें, अब वो आपकी जो बुलेट पॉइंट है वो आ रही हैं। जब आउटसाइड थी तो वो एक्स्ट्रा स्पेस में जा रही थी, तो वो उड़ा रहा था। अब यहाँ पे आ रही हैं, तो यहाँ पे सर्कल लिखा है मैंने, स्केयर लिख के देख लेते हैं, SQUARE स्केयर। तो यहाँ पे देखें स्केयर बुलेट पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी मैं बता देता हूँ। लिस्ट स्टाइल इमेज होती है, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे जो है इसका URL दे दें, इसके अंदर आप इमेज का URL देंगे, तो ये जो बुलेट पॉइंट है वो जो है यहाँ पे शो करवा देगा। इसकी शर्त ये है कि आपका बुलेट पॉइंट जो इमेज है वो 12.12 की हो, 12/12 या 6/6, क्योंकि ये जो है टोटल एक बुलेट पॉइंट है, ये मेरे ख्याल से 6 पिक्सल की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो आप 10 पिक्सल की जितनी बड़ी बुलेट पॉइंट लगानी है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी का भी बना के लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो है एक और चीज़ बड़ी मज़े की है इसमें, पोजीशन। लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था पोजीशन रिलेटिव, और मैंने बताया था
कि पोजीशन क्या काम करती है। रिलेटिव मतलब ये है कि जैसा कि आप ये दो यहाँ पे एलिमेंट है, एक ये हेडिंग ली हुई है, एक ये ULOL ली हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, बिकॉज एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, तो रिलेटिव हैं। अब मैं इसमें पोजीशन चेंज कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब वो एब्सोल्युटली नॉट वाला नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि वो जो आपका एक एलिमेंट जिस जगह पे रुका हुआ है, जिस जगह पे उसको होना चाहिए, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब ये अपनी जगह पे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा ये यहाँ पे? पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जैसे लास्ट लेक्चर में हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे स्विमिंग का और फ्लोट का। तो अब एब्सोल्यूट क्या कर रही है, उसको फ्लोट कर रही है। क्या कर दिया उसने? फ्लोट कर दिया कि आप बस अपनी जगह पे आप नहीं हो, आपका अपना कोई वजूद नहीं है, आप फ्लोट हो जाओ। अब ये जैसे ही मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, तो अब ये क्या कर रहा है कि ये इस वाली हेडिंग के नीचे चला गया। तो इसको ऊपर लाने के लिए हम एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसमें हम कहते हैं जी इंडेक्स। जी इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ठीक है, 0 से इसकी स्टार्टिंग होती है। इसको आप -9999 जितनी मर्जी लगा लें, इसकी कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं होती जी इंडेक्स की, या इसको आप पॉजिटिव 99 लगा लें। अब फर्क क्या होगा, माइनस में जो वैल्यू जाएगी वो उसको उतना ही नीचे ले जाएगी, जैसे यहाँ पे ये इसके नीचे गया हुआ है, ठीक है, उतना ही नीचे ले जाएगी इसको। नज़र यहीं पे आएगा, ये ना हो कि आप कहें कि सर जी वो नीचे गया तो फिर भी नज़र तो आ रहा है, वो गुम तो नहीं हुआ। नीचे जाने का मतलब है कि एक दूसरे को ऊपर लाना, ठीक है, वो दूर नहीं होगा, खड़ा वहीं पे रहेगा, बस अपने जो एलिमेंट्स हैं उनके एक एक पीछे होता जाएगा, एक एक स्टेप जो है पीछे चलता जाएगा। पॉजिटिव अगर वैल्यू होगी तो एक एक स्टेप क्या करेगा, वो आगे आता जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका फ़र्क है। यहाँ पे सिर्फ फिलहाल मैं 1 9 देता हूँ ताकि इसको मैं ऊपर ला सकूँ। नहीं आ रहा है तो मैं 2 3 दे देता हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है। फिर भी जब नहीं आ रहा है तो फिर हमारी मिस्टेक क्या है, वो ये है कि ये जो साइट टाइटल है इसको भी आप पोजीशन दो, कोई पोजीशन रिलेटिव देते हैं हम यहाँ पे इसे। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अब इसका एक और इशू है कि इन दोनों को जो है कम से कम डिस्प्ले ब्लॉक की जो है एलिमेंट भी प्रॉपर्टी भी दो। फिर इसको कह रहा है कि इसको भी आप जी इंडेक्स करो 0, तो ये अब क्या करेगा, इसको ऊपर ले आएगा। मेरे ख्याल से अभी तक भी ये नहीं आया कि ऊपर क्यों नहीं आ रहा है। अब इसमें देखते हैं कि ये दोनों क्या मसला है इन दोनों का जो ऊपर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, हाँ सॉरी, मैं एल को पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहा हूँ, पोजीशन इसको नहीं देनी हमने। इसको मैं उड़ा रहा हूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये वापसी अपनी जगह पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे यूएल को जो है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे के देखता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता है। पोजीशन एब्सोल्यूट आई थिंक उठा लिया है इसने जी, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट हो गई है। अब ये जो है जब इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं और आती हैं जो डिस्कस करनी होती हैं। एक, उसको बताना होता है कि इसको लेफ़्ट पे कहाँ रखना है इसको, ठीक है, सिर्फ लेफ़्ट के लेफ़्ट से इसको मैं कहता हूँ 100 पिक्सल दूर ले जाओ। अब ये मार्जिन नहीं दिया मैंने, ठीक है। अब आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक यूएल के नीचे जो है मैं पी ले लेता हूँ और कुछ भी मैंने पैराग्राफ लिख दिया, सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें ये यूएल के ऊपर ही आ रहा है। यूएल को एक बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि वाजे हो जाए। अब देखें अब हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी, ठीक है, ये मैं पोजीशन एब्सोल्यूट खत्म करूंगा तो अब देखें टेक्स्ट नीचे चला जाएगा, वो अपनी जगह ले लेगा, यूएल जो है, ठीक है, वो अपनी जगह ले रहा है। जैसे मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा तो ये अपनी जगह छोड़ देगा और क्या करेगा, नीचे वाले एलिमेंट को उठा के ऊपर का रिलेटिव बना देगा, खुद जो है उसमें से गायब हो जाएगा, लेकिन शो हो रहा है लेकिन अपनी जगह छोड़ देगा, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए जगह छोड़ दी उसने। अब जो है मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब लेफ्ट 0 किया मैंने इसे, ठीक है, लेफ्ट 0 और लेफ्ट 100% किया है, 100 पिक्सल किया है। तो ये अब इसके 4 जो है यूँ समझे कि 4 हाथ इसके साथ अब आ गए हैं जो इसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए आएंगे कि पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, हमने उसको प्लॉट करवा दिया है, ठीक है। अब इन 4 की मदद से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इन चारों की मदद से हमने इसे एक जगह पे फिक्स करना है जहाँ पे हमें ये चाहिए है, तो हम उसको वहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे टॉप कर देता हूँ मैं 0, तो अब ये उठा के क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा, ठीक है, टॉप 0, स्क्रीन जितनी भी ऊपर होगी उससे 0 ले जाएगा।
उसके बाद जो है राइट साइड पे क्या करेगा, राइट साइड पे मैं फिर 100 पिक्सल क्या देता हूँ इसको, राइट से भी 100 पिक्सल कर दो। अब क्या किया उसने, क्योंकि वैसे ही एब्सोल्यूट था तो उसको जिस साइड से खींचोगे वो बढ़ता जाएगा, ऐसे ही है ना, लेफ्ट राइट से खींचोगे तो वो लेफ्ट साइड से बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो टॉप बॉटम से खींचोगे तो टॉप बॉटम से भी बढ़ता जाएगा। अभी इसको मैं अगर जीरो करूँगा, बॉटम जीरो करूँगा, तो टॉप जीरो जैसे किया था, बॉटम जीरो करूँगा तो ये क्या करेगा, अपनी हाइट को कंप्लीट ले जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसको जहाँ पे मर्जी आप एडजस्ट कर लें। तो मैं अगर इन चारों का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि छोटा सा एक डब्बा हो, उसी के अंदर हो, और फिर मैं इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के थ्रू मैं अपने एडजस्टमेंट करूं, तो वो कैसे करूं, तो वो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विड्थ देंगे, विड्थ दे दें 100 पिक्सल, सेव करें। अब चेक करें तो अब वो उसकी विड्थ उठा रहे हैं, अब उसकी क्या है, मैस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, अब उसका अपना वजूद क्रिएट हो रहा है, ठीक है, पहले नहीं था, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे हाइट में दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल। अब इसे आप जहाँ पे भी प्लॉट करवा के, जहाँ पे भी आपने इसको एब्सोल्यूट करवाना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है LI जो है 1-2 कम कर दूंगा इसमें से, सेव करते हैं। अब इसकी हाइट जो है मैं दे देता हूँ तकरीबन 40 पिक्सल, टॉप कर देते हैं इसे 20 पिक्सल, नहीं 40 पिक्सल या 50 के करीब आएगा, नहीं 50 भी ज़्यादा होगा, 30 पिक्सल कह सकते हैं, 27 पिक्सल, ठीक है। और राइट ऑटो कर देता हूँ, बिकॉज राइट पे मैंने लेके नहीं जाना, जिस साइड पे आपको नहीं लेके जाना उसको ऑटो कर दोगे, ठीक है, ताकि वो उस साइड पे उसको स्ट्रेच करे ही ना, अगर कर देंगे तो उसको स्ट्रेच कर ही रखेगा, ठीक है। विड्थ बेशक दीजिए लेकिन स्ट्रेच वो राइट की साइड पे उसे कर ही रखेगा, जिस साइड पे आपने उसे भेजना नहीं है उसको ऑटो कर देना। बॉटम 0 लिखा हुआ है तो मैं इसको ऑटो कर दूंगा, ठीक है, ओके। अब इसको जो है लेफ्ट मैं देता हूँ 200 पिक्सल, और सॉरी 3 to 50 कर देते हैं, ओके। विड्थ इसकी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है यहाँ पे, एक मिनट भाई, यहाँ पे 50-40 कर दो, ओके। और इसको जो है मैं 350 करता हूँ, ज़्यादा हो गया है, 330, ओके 300, ये देखें। अब यहाँ पे अभी अब इसको जो है एडजस्ट करना चाहें अपने लोगों के साथ, मैंने अभी इसको एडजस्ट किया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लें R और यहाँ पे लिख लें N, सेव करें, रिफ्रेश करें, तो आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी बना के लगा सकते हैं। यहाँ पे था पोजीशन, पोजीशन के साथ हमने 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ और पढ़ी, जिसमें था लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, 4 प्रॉपर्टीज़ ये थी, और विड्थ हाइट पढ़ा। और उसके बाद जो है एक और चीज़ आती है यहाँ पे, ओके इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये जो था अभी हमने कवर किया है पोजीशन। पोजीशन अभी 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। इसके अलावा जो हैं और भी होते हैं। पोजीशन स्टिकी है, पोजीशन स्टिकी है, पोजीशन फिक्स्ड है, यार स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है आज, क्या बात है। पोजीशन फिक्स्ड है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, पोजीशन रिलेटिव है, और आई थिंक सो एक आधी और भी है, नहीं यही है। इसके अलावा और हो भी सही तो आप सर्च कर लीजिएगा, तकरीबन ज़्यादातर जो है यूज़ यही होती हैं कि ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनमें से आपने जो भी यूज़ करनी हो कर लीजिएगा। मज़ीद हम जैसे आगे आगे काम करते जाएंगे हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। फिलहाल जो प्रैक्टिस करवाई है पोजीशन रिलेटिव की और पोजीशन एब्सोल्यूट की करवा दी है आप लोगों को, ओके। अब जो है ओवरफ्लो के लिए जो है मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया है, तो इस पैराग्राफ में मैं ओवरफ्लो का बताऊंगा कि ओवरफ्लो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेव किया, रिफ्रेश करके हम इसको चेक करते हैं। ये एक पैराग्राफ है, इसका स्टाइल कर लेते हैं। क्यों स्टाइल करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पी में हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे विड्थ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल करते हैं। सेव किया, अब देखें इसकी विड्थ 200 पिक्सल हो गई है, ओके। अब इसका देखें यहाँ पे इतना लंबा कंटेंट आ रहा है, इसकी मैं अब हाइट भी फिक्स कर देता हूँ। हाइट फॉर एग्जांपल मैं 200 पिक्सल ही रख देता हूँ, सेव करता हूँ, इसकी 200 पिक्सल हाइट हो गई है। प्रॉब्लम क्या है कि इसका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा था तो इसलिए। अब इसको मैं देखता हूँ कि वाकई 200 हुआ है या नहीं हुआ। सेव करें, चेक करें, तो 200 का ये हो गया।
इसमें अब टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा है तो वो टेक्स्ट उससे बाहर जा रहा है। तो अब यहाँ पे आती है ओवरफ्लो की बारी। तो यहाँ पे जो ओवरफ्लो हो रहा है इसका, उसकी 3 से 4 प्रॉपर्टी। पहली इनहेरिट और इनिशियल, कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको आपने यूज़ करना तो ये कर लें। उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आता है हिडन। ओवरफ्लो हिडन करेंगे तो इसका जितना कंटेंट हमने अपनी मर्ज़ी का शो करवाया है 200 का, तो बस यही आएगा, इसके बाद बाकी नहीं आएगा। वो कहेगा कि बस यही है आपके पास, ठीक है। अगर इसका ओवरफ्लो चेंज करके हमने पूरा टेक्स्ट पढ़ना हो इतने सी विड्थ के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरफ्लो दो टाइप के हैं। ओवरफ्लो हिडन कर दिया, दैट मीन्स हिडन हो गया, हर तरफ से उसने ख़त्म करके बस वो बॉक्स जितना हमने विड्थ हाइट दी थी उतना शो करवा दिया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो हाइफन वाई। वाई मतलब वर्टिकली, ये फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्स एक्सिस पे एक्स यूज़ होता है, वाई पे वाई, और जेड एक्सिस पे जेड यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरफ्लो वाई जो है इसको मैं कर दूंगा ऑटो। ऑटो मतलब क्या करेगा, ये इसके साथ एक ऑटो स्क्रॉल बार बना देगा। तो अब मैं जब इस पे आके स्क्रॉल करूंगा तो ये देखें, ये इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसको हम स्क्रॉल करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसी तरह से अगर आप चाह रहे हैं इसका ओवरफ्लो जो है एक्स है उसको भी ऑटो करना है, तो उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसकी विड्थ हमने फिक्स की हुई थी, तो इस वजह से एक्स जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो है एक्स बेशक आप यूज़ ना भी करें तो चल सकता है। एक्स को जो है आप हिडन भी कर सकते हैं। सेव करें, रिफ्रेश करें तो यहाँ पे एक ही साइड पे जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये है हमारे पास ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, इनको आप यूज़ करके इससे जो है मज़ीद इसमें मज़ीद कंटेंट और ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह कम हो, कंटेंट ज़्यादा, तो इसके लिए यही चीज़ इस्तेमाल की जाती है। ओवरफ्लो के बाद हमारे पास आता है कम्बिनेटर। जो है कम्बिनेटर कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि कोड को समझने में आसानी हो। कम्बिनेटर यूज़ इस तरह से होता है कुछ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जिसको मैंने बैकग्राउंड वगैरह दिए हुए हैं वो मैं उड़ा देता हूँ ताकि हमें कम्बिनेटर्स में आसानी हो काम करने में। यहाँ पे कोई बैकग्राउंड है तो है, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। पैराग्राफ का अभी भी बैकग्राउंड रेड नज़र आ रहा है मुझे, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब ये देखें, ये वो जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट की थी वो है, यहाँ पे ये वो रोबी नेटवर्क वगैरह लिखा आ रहा है और ये पैराग्राफ लिखा आ रहा है। तो कम्बिनेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम? कम्बिनेटर्स हमारे पास 3 से 4 टाइप के होते हैं। पहले नंबर पे कम्बिनेटर कुछ इस तरह से आता है कि जैसे मैंने लिखा यूएल, फिर मैं लगाता हूँ ग्रेटर देन, फिर मैं लगाता हूँ एल आई, और फिर मैं इस पर कुछ भी करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड रेड, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो अब देखें, इसका मतलब ये है कि यूएल के अंदर एक एल आई है, उस पर आपने काम करना है। समझ आ रही बात की? ठीक है, यूएल के अंदर जो एल आईज हैं, जितनी भी आपको एल आईज मिले उसके ऊपर आपने काम करना है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर नेस्टेड एल आई हुई हो, इसके अंदर मज़ीद जो है और उसका यूज़ करें यूएल, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो वो देखें जो तीसरी इसकी एल आई है उसके ऊपर भी वो कलर का इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ बताने के लिए मैंने यूज़ किया था, इसको बाद में हम देखेंगे नेस्टेड कैसे करते हैं। तो ये एक पहला कम्बिनेटर जो है वो ये है। उसके बाद इसको जो है फ़िलहाल मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मज़ीद जो है बाकी कम्बिनेटर्स डिस्कस करने हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास कम्बिनेटर प्लस। ये था ग्रेटर देन, दूसरे नंबर पे आता है प्लस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ अपनी मर्ज़ी का, H1 लिया मैंने पहले, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लस, फिर मैं UL नहीं लेता, फिर मैं लेता हूँ P, ठीक है। P मैंने कहा H1 और P पे आप जो बैकग्राउंड है वो रेड कर दो, तो उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आई थिंक कोई मिस्टेक है, तो वो हम चेक कर लेते हैं कि कम्बिनेटर प्लस जो है वो इस तरह से ही काम करता है या चेंज करता है। यहाँ पे UL करके देख लेते हैं, शायद वो सिबलिंग को उठाता होता है, तो इकट्ठे जो है दूर वाले को नहीं लेता, ठीक है। सिबलिंग मतलब कि जो बिल्कुल उसके साथ का हमसाया, बहन भाई जिसको हम कह सकते हैं, सिबलिंग उसी को कहते हैं। तो ये जो है H1 जो है, ये UL जो है, ये दोनों सिबलिंग है। फिर UL के साथ जो पैराग्राफ है तो वो उसका सिबलिंग है। तो हम इसके कोड में थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्लस लगाऊँ और फिर मैं यहाँ पे P लगाऊँ तो क्या ये काम करेगा? जी। तो अब ये बता रहा है कि आपने क्या करना है, H1 है,
H1 के साथ का जो भाई है UL, उसके साथ एक उसका और भाई होगा P, उस पे जाके आपने बैकग्राउंड ऐड कर देना। तो ये जो है कम्बिनेटर जो है प्लस वाला कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। इसको भी हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ये जो प्लस वाला था ये HTML4 में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, CSS2 में बहुत ज़्यादा यूज़, 3 में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ये 2 में यूज़ हुआ था। CSS3 में जो है इसे थोड़ा अपग्रेड किया गया था, वो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं अगेन दूसरा कम्बिनेटर यूज़ करने लगा हूँ, H1, यहाँ पे ये वाला साइन लगाना है। साइन का नाम नहीं आता, बहरहाल है बहुत मज़े का, ठीक है। तो ये वाला साइन लगाना है, Shift 1 से पहले जो है कॉमा है उससे ऊपर होता है। इस साइन का नाम आप सर्च कर लीजिएगा, कॉपी करके हम गूगल कर लेते हैं। होप सो इसका नाम बता देगा, नाम बता दे भाई इसका क्या है। ओ good.com आ गया ये। तो इसको खाली सर्च करके देख लो तो ये क्या बताता है। टाइल डी है, कुछ इस तरह से है। टाइल डी है, ये इसका नाम है भाई। बेहतर है इसको सिबलिंग के लिए इस्तेमाल कर लें, बस सौखा सा नाम याद करो। H1 है, इसको यूज़ करना है। इसके साथ फिर आपने बताना है इसको कि P है, मैं डायरेक्ट P पे हमला करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ, बैकग्राउंड लिख देता हूँ रेड। सेव करके चेक करते हैं कि क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें, अब इसमें अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या, ये जो है थोड़ा अपग्रेड है। तो इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ, पहले भी रेड था तो वो रेड से रेड मज़ा नहीं आया। ये देखें, जो प्लस कम्बिनेटर था वो क्या कर रहा था कि सिर्फ पहले सिबलिंग को देख रहा था, बाकियों को नहीं देख रहा था। अब मैंने इसको कहा कि H से आगे पूरी बॉडी में चेक करो, जितने P हैं उस पे जाके बैकग्राउंड क्या कर देना आपने, ब्लू कर देना। तो उसने ब्लू कर दिया, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये वाला जो कम्बिनेटर है ये बेस्ट है। इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको, इसकी क्लास को लें, इसकी क्लास को भी ले सकते हैं, सिर्फ H1 नहीं। यहाँ पे आप लिखें, H1 नहीं लिखता मैं यहाँ पे डॉट ये। फिर मैंने कहा इसका जो हमसाया, इसका जो सिबलिंग है, सिबलिंग में आप, अब ये सिबलिंग के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते, ये सिबलिंग के लिए यूज़ हो सकता है। इसको आप रिलेटिव्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो या पेरेंट्स के लिए भी नहीं, रिलेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दूर से भी पकड़ के उसके भी जो है डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जो है पर्पल कर लेते हैं कलर, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये काम कर रहा है। होप सो यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा डायरेक्टली। बाकी ये सिलेक्टर्स हैं सारे अभी तक जो यूज़ कर रहे हैं हम, कि पहले बाय टैग सेलेक्टर यूज़ किया, फिर आईडी बाय, फिर हमने क्लास सेलेक्टर यूज़ किया था। अभी जो है आप लोगों को इसके कम्बिनेटर्स बताएं कि कम्बिनेटर्स कैसे यूज़ होते हैं, कि किस एलिमेंट पे हमने किस तरह से पहुंच के उसी को डिज़ाइन करना हो तो कैसे करेंगे। तो वो ये तरीकाकार है। उसके बाद का जो है इसको एक बार मैं थोड़ा सारा जो है रिपीट कर देता। तो आज के लेक्चर में जो है हमने क्या काम किया है, कुछ भी नहीं किया है, थोड़ा सा काम किया। ये जो है बाय क्लास हमने काम किया, UL और P 3 टैग यूज़ किए। इसके ऊपर हमने CSS पे काम किया है। बैकग्राउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, बैकग्राउंड कैसे बनाया जाता है, किस तरह से बना के उसमें कलर्स यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन कैसे सेंटर किया है, टेक्स्ट लाइन राइट भी कर सकते हैं, ये कल या परसों लेक्चर में बता चुका था। स्पेसिंग के बारे में बता चुका हूँ, कलर्स, फ़ॉन्ट फैमिली, पोजीशन, रिलेटिव। ज़ीनडेक्स के बारे में आज बता दिया कि ज़ीनडेक्स क्या काम करता है। पोजीशन की 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, बाकी जो है मज़ीद आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। लेफ़्ट पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ फिर 4 प्रॉपर्टीज़ और थी, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम की, ठीक है। इनकी तरतीब जो है वही चलती है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन एक जो सीक्वेंस है वो आपका क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो इसका खास ख्याल रखना है। विड्थ हाइट इसके साथ दी है। उसके बाद UL LI के जो है जो बुलेट पॉइंट थे उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं, ये है। उसके बाद जो है ओवरफ्लो हमने कवर किया। ओवरफ्लो X था, ओवरफ्लो Y था। अभी ये एक पैराग्राफ पे सिर्फ मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। मज़ीद इसको हम हॉरिजॉन्टल कैसे यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आगे हम मज़ीद कवर करते जाएंगे। उसके बाद जो है कम्बिनेटर्स थे कुछ जो हमने डिस्कस किए, 3 से 4 कम्बिनेटर्स थे। पहला जो था सिंपल सा नॉर्मल सा था, जैसा कि ये हमने किया हुआ है कि UL के अंदर LI पे काम करें। फिर ये भी इसी तरह से कुछ काम कर रहा है कम्बिनेटर। फिर हमने सिबलिंग वाला देखा, फिर हमने रिलेटिव वाला देखा, ठीक है। सो होप सो जितना आज का काम है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद जो है बाकी कल कवर करेंगे। सो इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर या मैसेज पे, इस ईमेल या नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।